देखिए, कोरोना को हराने का दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा कारगर हथियार है तो वो है वैक्सीन। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज देने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन वैक्सीन की कमी की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि देश को और भी वैक्सीन की जरूरत है। इसलिए वैक्सीन को लेकर अब नया रोड मैप क्या है, ये जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के वैक्सीनेशन से जुड़ी की सबसे अच्छी तस्वीर है। जिस शख्स को आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें देश में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। ये दीपक सप्रा हैं, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के कस्टम फार्मा सर्विसेज में ग्लोबल हेड। इन्हें ही हैदराबाद में स्पुतनिक वैक्सीन की सबसे पहली डोज दी गई है। देश में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को आ गई थी, जिसमें 1.5 लाख डोज थी। लेकिन देश में किसी भी वैक्सीन को देने से पहले उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। एक दिन पहले 13 मई को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली ने स्पुतनिक को जरूरी रेगुलेटरी क्लियरेंस दिए, जिसके बाद की पहली डोज दी गई। जिस वैक्सीन के सॉफ्ट लॉन्च के साथ ही देश में इस वैक्सीन की कीमत भी तय कर दी गई है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने बताया है कि स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 948 रुपए प्लस 5% GST होगी, यानी वैक्सीन का एक डोज लगवाने के लिए करीब 995 रुपए का खर्च आएगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 2 डोज लगवाने होंगे। दोनों डोज के बीच का फासला 21 दिन यानी 3 हफ्ते है, जो 3 महीने तक हो सकता है। इस हिसाब से दोनों डोज की कुल कीमत हुई करीब 1990 रुपए। स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत अभी भले ही 995 रुपए के करीब है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये सस्ती भी हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के मुताबिक अगले कुछ महीनों में रूस से अगली खेप के आने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन देश में भी जुलाई के महीने से शुरू हो रहा है। देश में 6 कंपनियां मिलकर इस वैक्सीन को बनाएंगी। भारत में जो कंपनियां इस वैक्सीन को बनाएंगी, वो स्पुतनिक वैक्सीन की सप्लाई शुरू करेंगी, जिसके बाद इसकी कीमत और कम होने की उम्मीद है। सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा, इसमें आपको इस डेटा के बाद में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन है लगभग 95 करोड़, उसको दुगना कर लीजिए 2 बिलियन। सब भी लगाएंगे तो भी डोजेस हैं, धीरे धीरे स्केल अप होगा। स्पुतनिक वी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 91.6% है, यानी ये कोरोना से लड़ने में 91.6% कारगर है। दुनिया के 60 देशों में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में पहले से जिन 2 वैक्सीन को दिया जा रहा है वो कमतर है। देश के तमाम बड़े डॉक्टरों से लेकर ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर नादिम ज़हाबी ने भी कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट से लड़ने में सभी वैक्सीन कारगर हैं। B1617.2 variant, which was initially identified in India, could be more infectious. With this new variant, doesn't seem to, at the moment, we have no evidence that it escapes the vaccines or is more severe in its impact on people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि फिलहाल वैक्सीन लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। इस बीच कई जगह से वैक्सीन की किल्लत की खबर आई। हम इस समय जम्मू के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हेडक्वार्टर में हैं और इस हेडक्वार्टर को भी 18 साल से 44 साल तक की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन आलम यह है कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला जड़ा हुआ है। तो सवाल ऐसे में ये कि अगर सरकार तैयार नहीं है तो इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को डेजिग्नेट क्यों किया गया।
कई जगह वैक्सीनेशन को लेकर सही जानकारी न मिल पाने की वजह से भी लोगों को लौटना पड़ रहा है। मैं पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में एक बार फिर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहूँगी। आज कोवैक्सीन के लिए इन लोगों की लाइन जो है वो लगी हुई है। हालांकि दरअसल कोविशील्ड के लिए जिन लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज लेनी है उनके लिए 2 दिन ही तय किया गया है हफ्ते में, लेकिन कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उन लोगों को दिक्कतें आ रही है। जैसे ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता। अच्छा, तो आप दूसरी डोज लेने पहुंचे? हाँ, यस, दूसरी डोज आपको मिल रही है? यहाँ तो सेंटर पर आने पर पता चल रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का अलग अलग डेट पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वैक्सीनेशन की अलग ही कहानी है। यहाँ प्रचार तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। पोस्टर देखिए, ये विधायक हैं, पोस्टर लगा है टीकाकरण केंद्र के सामने, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और ठीक इनके पोस्टर के बगल में मैं आपको वो दिखाता हूँ जो लिख कर बताया जा रहा है कि आपकी जन्मतिथि ये होगी तो आपको टीकाकरण होगा, किया जाना उनको टोकन प्रदान किया जाएगा। शर्त देखते जाइए, जब ये सब कुछ करना ही है तो फिर इतना प्रचार प्रसार क्यों? ये भी लिख देते कि जनता आइए परेशान होइए। एपीएल वर्ग हेतु वैक्सीन की डोज समाप्त हो गई है। एपीएल श्रेणी हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कल दिनांक से आगामी आदेश तक नहीं होगा। असुविधा के लिए खेद है। फ्रंट लाइन वर्कर FLW हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कल दिनांक ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? ये सच है कि देश में अभी वैक्सीन की कमी है। कई जगह वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में ये संकट खत्म होने की उम्मीद है। सरकार ने इसे लेकर अपना पूरा प्लान बताया है। एक तरफ जहां देश में कई और वैक्सीन के आने के रास्ते बनाए जा रहे हैं, वहीं कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच फासला बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी और वैज्ञानिकों के मुताबिक उसका असर भी ज्यादा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच फासला बढ़ाए जाने को सही फैसला बताया है। You don't have enough vaccines. What you've got to do is try to get as many people vaccinated as you possibly can. And for that reason, when you have a shortage of vaccine, extending the duration between the first and the second dose in order to get more people to at least get a first dose is a reasonable approach. The fact that you delay it that long, it is very unlikely that it would have a negative effect on the efficacy of the vaccine. यानी ये बात तो तय है कि देश में जो वैक्सीन मौजूद हैं, वो कोरोना से लड़ने में पूरी तरह कारगर हैं। लेकिन अभी सिर्फ दिक्कत ये है कि वैक्सीन थोड़ी कम है। आने वाले वक्त में जब वैक्सीन की किल्लत खत्म हो जाएगी, तो कोरोना से जंग और आसान हो जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।